कल तक अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया था, कोई वापस रिवाइज कर लेते हैं, परसों वाला भी और कल वाला भी। शेल तुमको पता है क्या होता है ना? जैसे के एल एम एन है ना, शेल्स क्या होते हैं? जैसे के, उसके बाद में एल, उसके बाद में एम, उसके बाद में एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, फिर 2n² 8, 18, 32, ठीक है, 2n² के हिसाब से। मतलब पहले 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 4 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया था? चार्ज होता है +1 0 -1 और मास 1 1 0। उसके बाद में चार्ज कैसे होते हैं इनके, ये बताया था क्वार्क की थ्योरी। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस है ना, वो चेंज नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस में जो है वो वैसा ही रहेगा जैसे एटम है कोई, ठीक है, ऐसे समझो। जैसे यहाँ पे कोई एटम है, एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो मतलब इस शेल से किसी दूसरे एटम में भी जा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। प्रोटॉन कभी भी बढ़ेंगे नहीं, कम नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब भी कम ज़्यादा होंगे तो वो बॉन्ड बना लेंगे। हाँ, स्टेबल होने के लिए वो बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। स्टेबल होने के लिए देखो, स्टेबल का मतलब ये है, यहाँ पे अपने को स्टेबल कौन है? P6। तो अगर He में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। इसके लिए स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 2। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कम है, अगर शुरू वाले हैं जैसे H है, He है, Li है, Be है, शुरू वाले अगर हैं तब उनको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? लास्ट में 2। लेकिन आगे वाले अगर हैं तो उनको स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितने चाहिए? 8। मतलब S के तो 2 और P के 6, S2P6। मतलब P6 चाहिए लास्ट में। P6 का मतलब क्या होता है? S2 भी होगा, S2 चाहिए और P6 चाहिए, मतलब लास्ट में कितने हो गए? 8, ठीक है। तो 8 होने जरूरी है लास्ट शेल के अंदर, उसको बोलते हैं स्टेबल होना। अब स्टेबल, ये सब तुमको थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। के बाद में कहाँ तक पहुँच गए अपन ने? ये कर लिया, तुमने पीरियोडिक टेबल याद भी कर ली। और ये है इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ठीक है ना। और फिर अपन ने इनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एस में कितने आते हैं? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। और अपन ने ये टेबल बना ली पूरी की पूरी। तो इस टेबल बनाने के बाद में आगे क्या है? ठीक है, नोबल गैस क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। तो ये नॉन रिएक्टिव मतलब नोबल गैस है, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ें हैं इसके आगे तो तुमको देखना है। तो एक बार मैं वापस बना लेता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को। चलो आगे देखो, ये अपन ने वापस बना लिया। अब इसके बाद में तुमको क्या पता है? हाँ, ये सारे क्या हैं? स्टेबल। नोबल गैस स्टेबल है, इसका मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अब एनी तुमको पता है एनी कितने नंबर पर है? जैसे अपन एनी की बात करें और एक एफ की बात करेंगे और एक एन ए की बात करेंगे, ये 3 की बात करेंगे। इसके अंदर शुरू वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और उसके आगे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8, ठीक है ना। 2 1 2 3 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एफ वाले में कितने हैं? पहले में तो 2 और दूसरे में 9। 1 2 3 4 5 6 7, एक खाली है, ठीक है ना। और यहाँ पे एन ए के अंदर पहले वाले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे वाले में 1, ठीक है ना। तो इसको क्या चाहिए? एन ए को क्या चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन इससे चला जाए, क्योंकि लास्ट वाले में कितने होने चाहिए? लास्ट वाले में होने चाहिए 8, ठीक है ना। 2 एस के और P6 के, तो 8 होने चाहिए, इसमें 1 है। ये इसको चाहिए कि ये 1 इसके पास नहीं हो, ये 1 कम करना चाहता है अपना,
और ये एक कम किसको देके कर सकता है, इसको देके, क्लोरीन को एक चाहिए, और एक और अपने पास क्लोरीन भी है Cl। Cl के साथ भी क्या होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। एक खाली पड़ा है, इसका 7 भरे हुए हैं। तो ये एक इसके पास जा सकता है, ये एक इसके पास भी जा सकता है, लेकिन ये जिससे रिएक्ट करेगा उसके पास ही जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को E- और प्रोटॉन को P+। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, और प्रोटॉन भी कितने थे, तो प्लस भी 11 माइनस भी 11। एक अगर माइनस कम हो गया तो माइनस के कितने बचे, 10, और ये तो प्लस का ही है। अगर इन दोनों को अपन देखेंगे तो +11 -10 कितना हो गया, +1। इसका मतलब सोडियम, अगर सोडियम अपनी उसमें स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, तब तो सोडियम सोडियम है, Na है। लेकिन Na अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन देके वो Na क्या बन जाएगा, Na+। ठीक है, और क्लोरीन या फिर फ्लोरीन दोनों एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटके और यहाँ पे आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F, लेकिन माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस, और इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस। लेने वाले पे प्लस और लेने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। अब सुनो, अगर फ्लोरीन है, ये इससे एक पहले है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। इसके नीचे कौन है, क्लोरीन, ये भी क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब अपन इन सब के ऊपर चार्ज बना देते हैं, ग्रीन कलर से बनाएंगे, तो माइनस वाले ग्रीन कलर से बना देंगे। ये कितना माइनस का होगा, -1 नीचे वाला भी। इसके पहले वाला क्या होगा, -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये एक लेगा तो ये इसमें 2 कम है, ये 2 लेगा। इसके पास 3 कम है तो ये -3 लेगा। इसके आगे वाला -4, इसके आगे वाला -5, इसके आगे ये -6, और इसके आगे -7। मतलब अगर लिथियम है, लिथियम में लास्ट में कितने होते हैं, 1। अगर ये 7 ले लेगा तो इसमें 8 हो जाएंगे, 8 ही चाहिए। ठीक है, लेकिन लिथियम एक और काम कर सकता है, या फिर सोडियम दे भी सकता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जैसे ये सोडियम है, इसने 7, ये तो 7 लेगा इलेक्ट्रॉन, -7 होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इसके लिए आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो इसलिए सोडियम पे क्या लिख सकते हैं अपन, +1 भी लिख सकते हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके आगे वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उसके आगे वाला 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके आगे वाला 4 दे सकता है, इसके आगे वाला 5 दे सकता है, इसके आगे वाला 6, और इसके आगे वाला 7 दे सकता है। अब इन दोनों में जो काम आसान है वही काम करेंगे, या तो माइनस का 7 आएगा या प्लस का 1 आएगा। तो दोनों में से आसान कौन हुआ, प्लस का 1। इसलिए पे चार्ज क्या आएगा, +1। सोडियम पे, लिथियम पे, पोटेशियम पे, इन सब पे क्या चार्ज आएगा, +1। इनके आगे वालों पे, इन दोनों में से कौन सा सही है, +2, ये आएगा। इनके आगे वालों पे +3, इसके आगे वाले में दोनों ही सही है। 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, और असली में ये ना तो 4 देता है और ना 4 लेता है, कुछ भी नहीं करता। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो तुमको समझाएंगे क्या होता है। ये दोनों ही नहीं करता। इसके आगे वाला -3, उसके -2 -1। तो सबसे पहले क्या होता है, चार्ज शुरुआत में चार्ज क्या होगा, +1। S1 पे चार्ज क्या है, याद रहेगा, S2 पे +2। लास्ट वाले P5 पे -1, P4 पे -2, P3 पे -3, P1 पे +3, P1 पे +3, और P2 पे ±4। ठीक है, P2 पे +-4, और P3 पे -3। तो तुमको अगर ये टेबल याद हो जाएगी, इजी है टेबल भी, और इनकी वैलेंसी भी याद होगी। इनको चार्ज बोलते हैं, वैलेंसी नहीं बोलते। ये क्या होता है, चार्ज। वैलेंसी भी एक चीज़ होती है, वैलेंसी होती है कि चार्ज हटा दो। मतलब जो वैलेंसी क्या है,
जैसे इसमें +1 है, तो वैलेंसी में अगर चार्ज हटा दोगे ना, प्लस हटा दोगे उसका, तो 1 क्या हो जाएगा, वैलेंसी। 1 2 3 4 फिर 3 2 1 क्या हो गया उसका, वैलेंसी। इसको लिख लेता हूँ मैं। तो 0 वैलेंसी भी होती है क्या? हाँ, लास्ट वाले की, 18 वाले की 1 से लेकर 1 2, तो फिर यहाँ पे गैप है बीच में, फिर 13 14 15 16 17, तो 1 वाले की कितनी वैलेंसी है, 1, 2 वाले की 2, 3 वाले की 3, 4 वाले की 4, 5 वाले की वापस 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। ये तो है वैलेंसी। और यहाँ पर एक और चीज़ है, एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस। तो लास्ट वाले शेल में इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 6 7 8। मतलब तुम ये देख लो कि अगर माइनस में चार्ज है ना, तो इनका एडिशन फिर 8 होगा। जैसे इनका एडिशन 8 है, इनका एडिशन 8 है, फिर 8 8 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं, जैसे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके पास और आने की जगह ही नहीं है, तो वैलेंसी क्या हो गई, 0। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 1 आने की जगह है, -1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 2 आने की जगह है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3 आने की जगह है। 4 है, तो 4 आने की जगह है। और 3 है, तो वो 3 जगह तो 5 है, लेकिन वो 3 दे देगा, प्लस का 3 आएगा ना यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं 3 दे देगा। ये ठीक है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 2 3 4, और फिर 3 2 1 0। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, तो चार्ज तुमको समझ में आ गया। शुरुआत में चार्ज क्या होगा, +1, फिर +2, +3, +-4, -3, -2, -1 0। ठीक है, अब तुमको मैं एक टेबल लर्न करवाता हूँ, और तुमको साथ साथ लर्न भी करनी है, और बीच बीच में मेरे साथ साथ बोलते भी रहना है। सबसे पहले है अपने पास मेटल, के बाद में है नॉन मेटल। मेटल का मतलब ये होता है जो जिसकी चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो मेटल है। जिसका नेगेटिव चार्ज है वो नॉन मेटल है, सिर्फ एक को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस का होता है, माइनस का भी होता है, लेकिन वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, और फिर कंपाउंड। तो मेटल के अंदर सबसे पहले अपन लिखते हैं लिथियम। लिथियम पे चार्ज क्या है, +1। अभी अपन ने देखा है शुरू के 3। लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, उस पर भी +1। फिर उसके नीचे कौन है, पोटेशियम, उस पर भी +1। ये 3 तो तुमने टेबल में देख लिए, ये तो तुमको पहले से याद है। एक दो और याद करने हैं, वो कौन है, Ag+। Ag कौन है, सिल्वर। यहाँ पे देता हूँ मैं, Ag कौन है, सिल्वर। और बाद में है कॉपर, Cu, कॉपर, कॉपर +1। 5 तो +1 के हो गए। उसके बाद में कुछ +2 के भी हैं। +2 के इसमें कौन दिख रहे हैं, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम 2+, 2 के आगे प्लस, बेरिलियम 2+। बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम भी 2+। मैग्नीशियम के नीचे कौन है, कैल्शियम भी 2+। 2 3 और हैं 2+ के, वो भी तुम साथ साथ याद कर लो। एक है कॉपर, है कॉपर +1 भी है, और कॉपर +2 भी है, कॉपर। आयरन, Fe, क्या है, आयरन +2। आयरन, आयरन +3 में भी है, बिल्कुल सही बात है। गोल्ड, गोल्ड आता है, गोल्ड आता है +1 में आता है। गोल्ड की इतनी जरूरत नहीं है, गोल्ड है ना एक्चुअली वो बहुत नॉन रिएक्टिव है।
है ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड अकेला फ्री स्टेट में मिलता है, इसलिए गोल्ड का कंसिडर नहीं करता है। ये सिल्वर भी जनरली फ्री स्टेट में मिलता है, काफ़ी नॉन रिएक्टिव मेटल है ये, लेकिन फिर भी रिएक्ट करता है किसी से, NO3 से करता है, जैसे AgNO3। उसको तुम्हें अभी इग्नोर कर दो, तुमको जो लिखा रहे हैं एक बार उसको याद कर लो बस। Fe+2 के देखो ये तीन तो तुमको याद है पहले से, थोड़े से और याद करने हैं। Cu+2, Fe+2, Zn+2। और तुमको जो भी ऐसा लगे ना कि तुमको नहीं आता, तुमको याद, तुमको कभी देखा हुआ ही नहीं है, तो जनरली वो +2 ही होता है। 100 में से 90 बार वो +2 ही होगा। हो सकता है वो +1 हो सकता है +3 हो, लेकिन जनरली वो क्या होता है +2, जो तुमको सारे के सारे +2 के ही मिलेंगे। तो ये 3 हो गए, और एक हो गया बेरियम, ये भी बहुत काम आता है, बेरियम+2। नहीं, इतने बहुत हैं, 3 तो पहले से याद है, और 4 और नए नए हो गए, ये तुमको याद करने हैं, आज ही करना है। उसके बाद में +3 वाले तुम बताओ पहले, टेबल में 3rd नंबर पे कौन आया, मतलब 13 नंबर पे कौन आया, बोरॉन। तो बोरॉन +3, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम +3, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे भी कोई आया, वो इसमें है नहीं, ठीक है, 20 तक ही है, गैलियम की जरूरत नहीं है। तो एल्यूमिनियम, अब तुमको 1 2 और याद करने हैं +3 के, और वही हैं Fe+3। Fe+2 भी है, Fe+3 भी है। एल्यूमिनियम नहीं है सर, एल्यूमिनियम लिखा तो है, एल्यूमिनियम +2 में कैसे हो सकता है, ठीक है। ये 3 किसके याद करने हैं तुमको, +3 के। बोरॉन बहुत कम काम आता है, मैंने तो ये 2 याद करने हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। अब आयरन अगर +2 में है तो इसका नाम है फेरस, FeRROUS, फेरस। और इसका नाम है फेरिक। एक तो फेरस, फेरिक, मतलब जब भी अगर पावर कम है तो अस आता है लास्ट में, और जब पावर ज़्यादा है तो इक आता है। जैसे इसमें ना कॉपर है, ये भी कॉपर +2 है, यहाँ पे कॉपर +1 है, तो +1 कम है तो क्यूप्रस, स्पेलिंग नहीं आती मेरे को इसकी, हाँ बस लास्ट में US आएगा, क्यूप्रस। और ये क्यूप्रिक, CUPRIC, ठीक है। अगर बड़ा है पावर तो क्यूप्रिक, अगर कम है तो क्यूप्रस। ये हो गए प्लस वाले हो गए, ये सारे सारे मेटल हो गए। अब अपने पास मेटल के बाद में कौन आएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल वाले किस, नॉन मेटल वाले पे क्या चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। तो सबसे पहले -1 वाले बताओ। -1 मतलब जो नोबल गैस है, नोबल गैस से एक पहले वाले, 9th 17 नंबर, 17 नंबर। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले लिखो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन है ना वो होता नंबर 1 पर है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो हाइड्रोजन को प्लस में भी लिखेंगे और हाइड्रोजन को माइनस में लिखेंगे, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। अगर प्लस वाले नाम तो देखो सेम के सेम रहते हैं, जो नाम है वही नाम है, जैसे इसका नाम क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वही नाम रहेंगे, लेकिन माइनस में होते ही नाम चेंज हो जाते हैं। इसका नाम तो हाइड्रोजन है ना, लेकिन इसका नाम हाइड्रोजन नहीं है, माइनस होते इसका नाम क्या हो गया, हाइड्राइड, HY, हाइड्राइड। लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, IDE, ध्यान रखना, हमेशा क्या लगेगा, IDE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IDE। ये कब लगता है, जब सिंगल एलिमेंट में माइनस का साइन लगता है, जैसे F-, Cl-, O-, S-, इसके अंदर भी माइनस का साइन लगेगा सिंगल एलिमेंट में, तो क्या लगेगा, IDE। कब है ये, सिंगल के लिए, सिंगल वाले के लिए। जैसे अब माइनस वाले बताओ, कौन है ऊपर ही ऊपर, फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन नाम नहीं है, ये फ्लोराइड, ठीक है ना। लास्ट में क्या लग गया, फ्लोरीन के आगे IDE, फ्लोराइड। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तो क्लोरीन से क्लोराइड, IDE। अब क्लोरीन के नीचे 2 3 और होते हैं, वो तुमको याद करने पड़ेंगे, जैसे इसमें ये तुमको पहले से आते हैं, कुछ तुमको याद करने। ब्रोमाइड, ब्रोमाइन, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। I- आयोडाइड, आयोडीन युक्त नमक, वही आयोडाइड।
आयो IO डी आयोडाइड। ठीक है, तो ये 5 हो गए जो -1 के हैं। ये एक अकेला नॉन मेटल है जो कि प्लस का है। अब -2 वाले, -2 वाले इस तरफ बताओ कौन कौन है। 16 नंबर पे 16 ग्रुप ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड O2 माइनस, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो सल्फर 2 माइनस। ये ऑक्साइड IDE, और ये सल SULFIDE। ये PHID भी लिखते हैं कई लोग, दोनों सही है। ठीक है ना, SULFID भी सही है और PHID भी सही है, एक ही बात है। ऑक्साइड सल्फाइड, ये तो हो गए -2 वाले। अब -3 वाले बताओ, मतलब इससे एक पहले, ऑक्सीजन से पहले 15 वाला, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, N भी 3 माइनस और P भी 3 माइनस। इसका नाम क्या हो जाएगा? NITRIDE, IDE। ध्यान रखना लास्ट में क्या है, सबके है लास्ट में IDE है ना। और ये फॉस्फाइड। अब जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस होता ही नहीं है, +-4 को कंसिडर ही नहीं करते, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो माइनस के 2 हो गए और -3 के भी। अब कंपाउंड है, कंपाउंड तुमको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं। ये तुमको पहले से आते थे कुछ, तो कुछ नए हैं जो तुमको याद करने हैं। कंपाउंड में सारे ही नए हैं, एक प्लस का है बाकी सारे माइनस के हैं, कुछ -1 का है, कुछ -2 का है, कुछ -3 का है, लेकिन प्लस का एक ही है, और वो कौन है? अमोनियम, NH4+। ठीक है, अमोनियम। और भी प्लस के होंगे लेकिन अपने को इतना ही करना है। अमोनियम, AMMONIUM, अमोनियम। NH4+, तो जब भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? NH4+। ये हो गया एक प्लस का। अब माइनस वाले देखो, माइनस वाले अलग कलर से लिख देते हैं। -1 वाले, तो -1 में कौन है सबसे पहले? OH माइनस, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। साथ साथ लिख लो, या फिर साथ में मत लिखो, बाद में लिख लेना एक बार में। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसमें क्या है लास्ट में? ATE। देखो अगर IDE आएगा, IDE, तब तो ये अकेला N है, और IDE के अलावा ये आ गया ATE, तब ये क्या हो गया? O लग गया उसमें साथ साथ में। क्या है? ATE। ATE में क्या लगेगा? हमेशा ऑक्सीजन लगेगा। और एक ITE भी होता है, इसमें भी क्या लगेगा? बस इसमें तो ऑक्सीजन क्या होता है? कम, इसमें ज़्यादा होता है। अभी समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे इसी की क्या हो गया? नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो ATE जब भी लगेगा उसमें मोर ऑक्सीजन है और इसमें लेस ऑक्सीजन है। ITE में कम ऑक्सीजन है, ATE में ज़्यादा ऑक्सीजन। अब समझ लो कैसे। ये क्या हो गया? नाइट्रेट। उसके बाद में अपने पास है एक हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। H को सिर्फ H लिख दिया, H हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। ये 3 है माइनस के, और भी माइनस के हैं। एक और मेरे को याद आ रहा है, उसका नाम क्या है? CN, यह साइनाइड, साइनाइड। ठीक है, CN माइनस क्या है? साइनाइड। ये 4 माइनस याद कर लो, और बहुत ही कोई रेयर केस में कोई अलग काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधी केमिस्ट्री है। 9th 10th की मिला के, 11th 12th की भी मिला के लगभग लगभग, अगर ये तुमको ढंग से आ गया ना, तो तुमको केमिस्ट्री आधी आ गई।
सी एन माइनस के बाद में कौन है? क्या साइनाइड, ये हो गए -1 वाले। -2 वाले बताओ, तुम क्या बताओ, मैं बताता हूँ। CO3 2-। जैसे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर इसका H हट गया तो ये सिर्फ क्या बच गया? कार्बोनेट। और एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एक माइनस जुड़ गया। हाइड्रोजन में प्लस होता है ना, तो प्लस हट गया और एक माइनस और एक्स्ट्रा आ गया, कार्बोनेट। ATE, CO3- कार्बोनेट। और है अपने पास SO4 2-, सल्फेट, ATE। ATE, अगर ATE है तो सल्फेट है। एक और होता है इसमें SO3-, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन कम है। कम है तो सल्फाइट, ITE। और अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो IDE, सल्फाइड। ये रहा तरफ वाला S-2। तीनों -2 ही हैं, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है। लेकिन ये एक सल्फाइड है, ये सल्फेट है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, 4 है, इसमें 3 है, सल्फाइट है। खाली ITE, ATE और IDE का फर्क है। ये 3 हो गए -2 के। अब -3 के भी दो तो याद कर लो। एक होता है PO4-3 और एक PO3-3। मैं तुम खुद बताओ, चलो इसका नाम क्या होना चाहिए PO4 वाले का? फॉस्फेट। ऊपर वाले का फॉस्फेट और नीचे वाले का फॉस्फाइट, ITE। फॉस्फेट, फॉस्फाइट, ठीक है। इतने हो गए। और क्या बताया तुमने अभी? नाइट्राइट, नाइट्रेट यहाँ पर है ऊपर, इसी में एक कम करके NO2 कर दो माइनस, और नाइट्राइट कर लो इसको। ATE को क्या कर लो? ITE, RITE, नाइट्राइट, NO2-। जनरली काम नहीं आता ये, ठीक है, काम किया जाता है नाइट्रेट ही आता है। और इतने बहुत हैं, इसको तुम लिख लो फटाफट फटाफट।